दोस्तों, जब भी हम किसी बिजनेस को ऑनलाइन लेकर जाना चाहते हैं या फिर कोई नया ब्लॉग स्टार्ट करने वाले होते हैं या फिर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट स्टार्ट करने वाले होते हैं, हमें अपने वेबसाइट को ऑनलाइन लेकर जाना होता है। और ऑनलाइन लेकर जाने के लिए हमें एक सही वेब होस्टिंग चाहिए होती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे वेब होस्टिंग कंपनीज बताऊंगा जिस पर मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूं। ठीक है, जिसको जो है हमने 3 साल से ज्यादा टेस्ट किया है और उसके बाद हमारे पास इनकी कंप्लीट केस स्टडीज है, जिससे हम ये मानते हैं कि इससे बेटर कोई दूसरी होस्टिंग कंपनी हो नहीं सकती फिलहाल अभी तक 2025 तक। ठीक है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी के डिस्काउंट लिंक्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो के बाद आपको इनमें से जो भी ज्यादा कन्विंसिंग लगे आप उसको बाय कर सकते हो। सभी के डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं वेब होस्टिंग प्रोवाइडर्स की, तो हमें यह देखना होता है कि एक तो प्राइस बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि इंडिया में प्राइस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अच्छा गंदा ये सब चीजें जो है बाद में देखी जाती है। हमारे यहाँ पर प्राइस अगर अफोर्डेबल होता है तो उसके बीच में चीजों को कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस चीज का यहाँ पर ध्यान रखा है। अगर आप में से चाहते हैं कि इससे भी कोई बहुत ज्यादा प्रीमियम होस्टिंग चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, मैं मैनुअली उन लोगों को जो है वो रेकमेंड कर दूंगा। आप मुझे मेल कर सकते हो, मेल आईडी तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कंपनी है वो है hosting.com। ठीक है, अभी hosting.com आपके लिए ऐसा लग रहा होगा कि काफी नई कंपनी, पहले कभी सुना नहीं है गाइस, लेकिन hosting.com जो है ना, ये है A2 होस्टिंग एक्चुअल में। ठीक है, पहले इसका नाम A2 होस्टिंग हुआ करता था। आप लोगों को पता होगा, A2 होस्टिंग का नाम किसी को पता ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो इन लोगों ने अभी भी अपने कंपनी का जो है नाम चेंज किया है, इसको सिंपली hosting.com कर दिया है। ठीक है, तो अब ये कंपनी मैं आपको रेकमेंड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमेशा से, मतलब अगर मैं बोलूं ना कि जब से A2 होस्टिंग कंपनी मार्केट में आई है तब से लेकर आज तक, अगर मैं इसके परफॉर्मेंस की बात करूं ना, इन्होंने हमेशा एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया है और इस स्टैंडर्ड के साथ साथ इन्होंने हमेशा अपनी प्राइसिंग को मेंटेन किया। अब प्राइसिंग को मेंटेन करने से यहां पर मेरा मतलब ये नहीं है कि कम प्राइसिंग है, यहां पर प्राइसिंग बाकी होस्टिंग के कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा है। अगर आप यहां पर देखोगे, इसका स्टार्टर प्लान जो है ना, ये $2.99 का है। ठीक है, जो कि डायरेक्टली आज के डेट में जो है कुछ 240 रुपए से ये शुरू होता है। अब बाकी कुछ होस्टिंग कंपनीज की अगर हम बात कर ले तो काफी सारी होस्टिंग कंपनी ऐसे जो 80 रुपए में, 100 रुपए में वगैरह अपना होस्टिंग सेल कर रहे हैं। ठीक है, और मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी परफॉर्मेंस कुछ खराब है। ठीक है, और उनकी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है और बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं मार्केट में। लेकिन एक लॉन्ग रन में अगर बात कर ले, इतने सालों से अब तक बिल्कुल एक जैसा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस देने वाली जो होस्टिंग कंपनी है ना, वो है A2 होस्टिंग। ठीक है, जिन्होंने अभी अभी अपना ब्रांड नेम चेंज किया है। तो हो सकता है मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे, बट खैर हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें देखना है कि क्या ये हमारे लिए सही है या नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे फ्री डोमेन नेम इंक्लूडेड है। इस प्राइस रेंज में 15 GB का डिस्क स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। और अगर आप देखोगे 5 ईमेल आईडी और वर्डप्रेस प्री इंस्टॉल्ड, और यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस प्लगइन्स प्री इंस्टॉल्ड होंगे। ठीक है, पावर्ड बाय टर्बो पावर्ड होगा तो काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। 30 डेज की मनी बैक गारंटी आपको यहाँ पर मिल जाती है, जो कि ज्यादातर होस्टिंग कंपनी से आपको यही मिलती है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम और ज्यादा प्लान के बारे में देखें तो यहाँ पर आपको जो मैक्सिमम प्लान जो देंगे उसको 100 GB का डिस्क स्पेस आपको देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, 100 GB स्टोरेज इस प्राइस रेंज में आज के डेट में नहीं मिलता, क्योंकि अब कोई सिंपल SSD या फिर हार्ड डिस्क तो यूज करता नहीं। अब सब जने जो अपना बेस्ट होता है ना, NVMe स्टोरेज, वही यूज करते हैं। तो अब NVMe स्टोरेज होने की वजह से सीधी सी बात है, NVMe थोड़ा महंगा तो होता ही है यार। तो NVMe के केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 100 GB का स्टोरेज आपको मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस चले जाओगे, यानी कि वर्डप्रेस होस्टिंग में आ जाते हैं अगर हम यहाँ पे, तो वर्डप्रेस होस्टिंग प्लान्स भी यहाँ पर मल्टीपल है। अगर आप देखोगे $11 से शुरू हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और ये प्लस प्लान भी $11 में आपको मिल जाता है। ठीक है, और प्रो प्लान 24 और मैक्सिमम 29 में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और सारी चीजें आपको, सारा डिटेल यहाँ पर मिल जाएगा। तो मैक्सिमम प्लान में 100 GB स्टोरेज होगा। वर्डप्रेस होस्टिंग में आपको यहाँ पर 8 GB रैम तक मिलता है। ठीक है, अब ये कोई सिंपल वर्डप्रेस होस्टिंग की बात नहीं होती, यहाँ पर जो है ना, ये एक 8 GB रैम तक ये वर्डप्रेस होस्टिंग जाता है। तो अगर आप स्केल अप करना चाहते हो ना, तो उस केस में मैं आपको बोलूंगा कि ये कंपनी बेस्ट है, क्योंकि स्केल अप करने में जितना ऊपर आप जाना चाहो ना, उतना ऊपर आप यहाँ पे जा सकते हो, है ना। ये ऑप्शन आपको देता है। बाकी कंपनीज क्या ना, प्राइस कम करने के चक्कर में आपको बहुत ज्यादा स्केल अप करने के जो है अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है आपको। हाँ, अगर स्केल अप करना है तो बाकी कंपनी से आपको क्लाउड होस्टिंग में जाना पड़ेगा, और क्लाउड होस्टिंग इससे ज्यादा महंगा होता है। तो कहीं ना कहीं स्केल अप करने का एक बेटर ऑप्शन है ये, और प्राइस कंपैरेटिवली क्लाउड होस्टिंग से कम भी रहता है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी रह सकती है आपको। ठीक है, तो
मैं इसको ये नहीं कह रहा कि ये मेरा फर्स्ट चॉइस है, ठीक है, ये प्राइस के हिसाब से भी देख ले, अगर हम ये भी देख ले, कस्टमर सपोर्ट की अगर बात कर ले, कस्टमर सपोर्ट काफी अच्छा है, लेकिन वही बात है ना कि हमें इंडियन लेवल का जो कस्टमर सपोर्ट है ना, अभी यहाँ पर उस हद तक नहीं मिलता जितना आप उनको मिलना चाहिए, ठीक है। हाँ, फास्ट है, रेस्पॉन्स अच्छा है, सारी चीजें सही है, कभी डाउन टाइम नहीं आता है, बहुत ही परफेक्ट होस्टिंग है, आपको कभी कस्टमर सपोर्ट की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट होगी तो उस केस में होस्टिंगर जितना फास्ट नहीं है ना, होस्टिंगर जितना फास्ट नहीं है। तो हाँ, अगर उस हिसाब से देखोगे तो ये इसको मैं है ना दूसरा नंबर दूंगा इस लिस्ट में, ठीक है। ये बेस्ट है, बट गाइज अगेन प्राइसिंग को और ध्यान में रखे ना तो होस्टिंगर इससे बेटर सामने आता है, क्योंकि प्राइसिंग उससे इससे बहुत ज्यादा कम है होस्टिंगर की, ठीक है। तो इसी से आते हैं हम अपने नेक्स्ट वेब होस्टिंग कंपनी की तरफ, जो कि है होस्टिंगर, ठीक है। आपको अगर A2 होस्टिंग से होस्टिंग लेना है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, और डिस्काउंट लिंक है, आप उसके थ्रू आपको जो है 70% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी होस्टिंगर, इसका भी डिस्काउंट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, अगर आप हमारे लिंक के थ्रू लेते हो तो आपको यहां पर जो है 75 प्लस 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, जो कि हमेशा रहता है। और अभी फिलहाल आपको 77 प्लस 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि अभी 2% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहां पर चल रहा है, क्योंकि मॉनसून सेल इधर निकल रहा है, ठीक है। तो इस टाइम पे आप अगर बाय करोगे तो आपको और ज्यादा बेटर जो है प्राइसेस में आपको मिल सकता है। और अगर आप यहां पे देखोगे तो आपको प्राइसिंग शुरू हो जाएगी, अगर वर्डप्रेस होस्टिंग की बात कर ले तो प्राइसिंग यहां पर 89 रुपीज से शुरू हो जाती है। हालांकि 89 वाला प्लान तो बेकार है यार, मतलब फ्री डोमेन नहीं मिलता है यहां पर, तो अगर आप इसका फ्री साथ में डोमेन खरीदने जाओगे तो आपको महंगा पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा प्रीमियम और बिजनेस प्लान, और बेस्ट है ना। बिजनेस प्लान में आपको सीडीएन भी मिल जाता है, सीडीएन आपके वेबसाइट की स्पीड को 25 गुना बढ़ा देता है, ठीक है। जो जिस वजह से ये वाला प्लान मैं कहीं ना कहीं बोलूंगा ये मार्केट का सबसे बेस्ट प्लान है। तो अगर आप होस्टिंगर में आते हो, होस्टिंग वेब होस्टिंग बाय करना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से सही प्राइस पे आपको ये प्लान जो मिल रहा है ना, जिस प्राइस पे, कहीं भी मार्केट में इससे बढ़िया प्राइस में आपको सही होस्टिंग, इतना सही होस्टिंग आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और सीडीएन होने की वजह से ये बाकी सभी होस्टिंग कंपनी से बेटर है, क्योंकि यहां पर आपको सीडीएन मिलता है जो कि आपकी वेबसाइट की स्पीड को 25 गुना बढ़ा देता है। और ये ही मैं सबसे बड़ी बात बोलूंगा। देखो पहले क्या होता था, आपको यहां पर जैसे यहाँ पे 10 जीबी स्टोरेज था, पहले यहाँ पे 50 जीबी हुआ करता था, यहाँ पर 100 जीबी हुआ करता था, और यहाँ पे 200 जीबी हुआ करता था, ठीक है। लेकिन वो टाइम था जब एसएसडी स्टोरेज मिलता था। अब क्या है कि एनबीए में एसएसडी स्टोरेज आ गया, ये कंपैरेटिवली ज्यादा महंगा है, ठीक है। इसलिए होस्टिंग करने भी आप वही कर दिया है जब जो कि बाकी सब लोगों ने किया है, स्टोरेज देना कम कर दिया है। तो हाँ, सीधी सी बात है यार, पॉसिबल नहीं है जितना पहले देते थे स्टोरेज उतना देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि महंगा हो गया है, ठीक है। तो हम अब इसको बाकी होस्टिंग कंपनी के साथ जो है कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि सबका कम हो चुका है, ठीक है। बाकी होस्टिंगर पहले एकदम नेक्स्ट लेवल पे काम करता था, 200 जीबी देता था, जितना पूरे मार्केट में कोई भी नहीं देता था, ठीक है। तो वो एक अलग चीज है, वो इस प्राइस रेंज में अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि महंगाई एक्चुअल में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। लेकिन फिर भी होस्टिंगर ने कोशिश किया है कि एक अफोर्डेबल प्राइस में होस्टिंग को रखने की, और मैं कहूंगा इस पूरे लिस्ट में नंबर 1 पे होस्टिंगर आता है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको स्केल अप भी करना है ना, तो भी आपको एक सही प्राइस में, अगर आप क्लाउड होस्टिंग में जाकर यहां पर जो है स्केल अप कर सकते हो, जो मैक्सिमम सबसे महंगा जो होस्टिंग है ना, वो भी आपको यहां पर जो है 1899 का मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो, ये मैक्सिमम प्राइस है यहां पर, ठीक है। अगर आप स्केल अप करना चाहो तो, और प्रोफेशनल 899 आपको मिल जाएगा, जो कि मैं कहूंगा एक बेस्ट प्लान है पूरे होस्टिंग में। सबसे बेस्ट प्लान जो है वो यही है, और यही इसी पर मेरा सबसे मेन ब्लॉग रन हो रहा है, ठीक है। 4 कोर सीपीयू, 6 GB रैम, और इतना सफिशिएंट है। अगर आपको इससे भी ऊपर जाना है तो आपके पास एक बहुत बढ़िया प्लान है 1899 वाला, जिसमें आपको 12 GB रैम मिलता है। और स्केल अप करने के मामले में अगर देखा जाए तो इतना बड़ा प्लान तो आपको यहां पर भी नहीं मिलता। अगर आप देखोगे यहां पर आपको 8 GB रैम मिल जाता है A2 होस्टिंग में, ठीक है। मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूं आपको, यहां पर आप देख सकते हो, 1 सेकेंड, ये रहा 8 GB रैम। आप इसके लिए $29 दे रहे हो, सॉरी यहाँ पर $6.99 पर मंथ आप यहाँ पर दे रहे हो, ठीक है। तो आपको 8 GB रैम मिला। अगर आप ऊपर ज्यादा स्केल अप करना चाहते हो तो मैनेज होस्टिंग वर्डप्रेस आ सकते हो, और यहाँ पर आपको $29 वाला प्लान देखने को मिला, देखो 29 वाला प्लान। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका रैम है 8 GB। तो $29 देने के बाद भी आपको 8 GB रैम मिल रहा है। लेकिन अगर आप स्केल अप करते हो, इस लेवल तक आते हो, तो आपको क्या है ना 1899 में मिल जाएगा 12 GB रैम और 6 कोर सीपीयू, जो कि एक बेटर प्लान निकल कर आता है। तो अगर आपको ज्यादा ऊपर जाना है तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, और
इसका एक कूपन कोड भी है जो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा, जिससे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, सो गाइज इसके साथ मैं आपको कुछ प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स भी देने वाला हूं, तो उसकी भी लिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो वो अगर आप हमारे लिंक के थ्रू बाय करते हो, ठीक, कोई भी होस्टिंग, इनमें से कोई भी होस्टिंग अगर आप हमारे लिंक के थ्रू बाय करते हो और एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके आपको बाय करना, बस ये याद रखना, ये कंपलसरी है। अगर ऐसा कर ले तो बाय करने के बाद रेसिप्ट सेंड कर देना मुझे, ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट लेकर आप मुझे सेंड कर देना। आपको 5 नहीं, एक्चुअली मैं 6 प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स में आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, ठीक है। लिस्ट डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको उनमें से कोई भी अगर चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा वर्पेक्स। अब देखो वर्पेक्स क्या है ना, थोड़ा खास है, ये इंडियन कंपनी नहीं है, और सीधी सी बात है कि यहां पर जो सर्वर्स वगैरह देखने को मिलते हैं आपको, सबसे ज्यादा सर्वर लोकेशन जो होता है ना, आपको वर्पेक्स में देखने को मिलता है। इंडिया में इनके 2 जगह पर सर्वर लोकेशंस है, एक तो बैंगलोर में आपको मिल जाएगा और एक वो मुंबई में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज लगती है मुझे वर्पेक्स की, जबकि इंडियन कंपनी है भी नहीं है। लेकिन यहां पर एक चीज है जो कि काफी यूनिक है कि सारा का सारा जो होस्टिंग है ना, कंप्लीटली क्लाउड सर्वर पे है। यहां पर नॉर्मल सर्वर यूज किया ही नहीं है, और क्लाउड सर्वर पे भी लाइट स्पीड सर्वर पे है, जो कि मैक्सिमम कोई होस्टिंग कंपनी जो कर सकती है ना, वो यही है कि क्लाउड होस्टिंग दे दो, क्लाउड सर्वर दे दो और उसमें लाइट स्पीड सर्वर दे दो, ठीक है। तो क्लाउड सर्वर एक्चुअल में एक अलग चीज हो जाती है, और उसके अंदर भी मल्टीपल सर्वर्स होते हैं, जैसे कि अपाचे एक सर्वर हो गया, एनजिनिक्स एक सर्वर हो गया, और इसके अलावा लाइट स्पीड एक सर्वर हो जाता है। तो क्लाउड सर्वर भी है, और ऊपर से उसके कैटेगरी अगर निकाला जाए तो लाइट स्पीड सर्वर है। तो सबसे बेस्ट आपको कॉम्बिनेशन यहां पर देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप इनके प्राइसिंग को देखोगे तो आप शॉक रह जाओगे, क्योंकि जिस प्राइस रेंज पर ये इतना सब कुछ दे रहे हैं ना, वो एकदम अफोर्डेबल प्राइस है। अगर आप देखोगे यहाँ पे बेसिक प्लान की बात करें 2.99 में शुरू होता है। एक वेबसाइट यहाँ पे होस्ट करो, 30 GB का एनवीएमई एसएसडी देखने को मिल जाता है आपको यहाँ पे, और मोर फीचर्स अगर आप देखो तो 1 कोर सीपीयू और 30 एंट्री प्रोसेस, और आपको यहाँ पे 2 GB रैम मिलता है। इसमें भी आपको जो है डबल हो जाता है, 4 GB रैम हो जाता है यहाँ पर, और 2 कोर सीपीयू आपको मिल जाता है। और अगर इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 6 GB रैम हो जाएगा, और इसके अलावा आपको यहाँ पर 2 कोर सीपीयू यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक काफी बढ़िया प्लान लगता है मुझे। यहाँ पर ये प्लस वाला $4.99 में ये जो प्लान है ये आप यूज कर सकते हो, क्योंकि आप 50 GB स्टोरेज और 100 वेबसाइट्स तक आप यहाँ पर होस्ट कर सकते हो। अब क्योंकि क्लाउड सर्वर पे है, डाउन टाइम का कोई चांस ही नहीं। अगर आप अपना वेबसाइट बना के उस पर एड वगैरह रन करते हो, एड रन करने मतलब प्रमोट करते हो, अगर आप गूगल एड्स या फेसबुक एड्स का यूज करके आप उसे प्रमोट करते हो, तो उस केस में आपको वर्पेक्स लेना चाहिए, क्योंकि यहां पर पक्का गारंटी है। कोई भी प्लान लो, सस्ते से सस्ता प्लान ले लो, महंगे से महंगा प्लान ले लो, डाउन टाइम यहां पर होगा ही नहीं, क्योंकि कंप्लीटली क्लाउड है। अब होस्टिंगर में भी पिछले 6 महीने से डाउन टाइम नहीं आया है, लेकिन होस्टिंगर कोई गारंटी नहीं देता। क्लाउड होस्टिंग में होस्टिंगर गारंटी देता है कि हाँ कभी भी कोई डाउन टाइम नहीं आएगा, क्योंकि क्लाउड सर्वर डाउन टाइम तो आ ही नहीं सकता है, ठीक है। और इनका तो सारे के सारे सर्वर ही क्लाउड है, तो इसीलिए अगर आप वर्पेक्स की बात कर ले तो वर्पेक्स में कभी डाउन टाइम देखने को मिलता ही नहीं है। तो ये इसकी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो वर्पेक्स का भी डिस्काउंट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, और वर्पेक्स से होस्टिंग कैसे बाय करते हैं इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है। होस्टिंगर से होस्टिंग कैसे बाय करते हैं इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, तो उन दोनों वीडियोस के भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और इन सभी के डिस्काउंट लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट है माइल्सवेब। अब देखो माइल्सवेब एक इंडियन कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कंप्लीटली इस पूरे लिस्ट में सिर्फ एक ही इंडियन कंपनी है, वो है माइल्सवेब। और इनके प्राइसिंग की बात कर ले तो वो भी मैं बोलूंगा कि इस पूरे लिस्ट में सबसे कम प्राइसिंग में जो होस्टिंग प्रोवाइड कराता है वो भी माइल्सवेब ही है। लेकिन गाइस यहां पर माइल्सवेब का मैं बोलूंगा ना, तो इस पूरे लिस्ट में मैं इसको 5वां रैंक दूंगा, ठीक है। उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये इंडियन कंपनी है ना। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया में जो इंटरनेट की मैक्सिमम स्पीड अगर आप पकड़ लोगे ना, तो भी 25 Gbps से ऊपर नहीं देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। और बाकी देशों में अगर आप जाओगे तो बहुत ही कमाल की इंटरनेट स्पीड होती है, और इसी वजह से जो सर्वर लोकेशंस हमारे यहाँ पर जो सर्वर्स वगैरह रखा जाता है उसकी भी एक लिमिट है, ठीक है। तो हाँ, आपको इतनी टेक्निकलिटीज में घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें आपको पता भी नहीं लगेगी जब तक कि आप इतना ज्यादा अंदर जाके एनालिटिक्स नहीं करोगे, तब तक आपको चीजें पता नहीं चलेगी। जब तक आपके पास मल्टीपल होस्टिंग नहीं है तब तक आप कंपेयर नहीं कर सकते। अब जैसा कि मैंने कहा, मेरे पास 30 होस्टिंग कंपनी के होस्टिंग पैनल्स मेरे पास पड़े हुए हैं, तो इसीलिए मुझे पता है कि कौन सी होस्टिंग कंपनी बेटर परफॉर्म कर रही है। लेकिन फिर भी मैंने माइल्सवेब को इस लिस्ट में रखा, क्योंकि ये एक इंडियन कंपनी है, और जिस प्राइस रेंज पर जो सर्विस ये प्रोवाइड करा रहे हैं ना, वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो प्राइसिंग को ध्यान में रखते हुए मैंने यहां पर रखा। अगर प्राइसिंग को मैं यहां पर इंक्लूड नहीं करता ना, तो माइल्सवेब इस लिस्ट में नहीं होता, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि प्राइस कम है और उस प्राइस से जो चीजें हमें यहां पर मिल रही है वो बेटर है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर देखें
तो ये एक बहुत अच्छी होस्टिंग कंपनी है और इंडियंस आपको जो कस्टमर सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है, हिंदी इंग्लिश सारी चीजें आपको मिल जाती है, तो वो सब चीजें है। और ऊपर से अगर आप देखोगे तो सस्ते वाले प्लान में फ्री डोमेन नहीं मिलता है आपको, जैसा कि होस्टिंगर में होता है वैसे ही सस्ते वाले प्लान में यहाँ पर फ्री डोमेन नहीं मिलता है, बाकी सब में आपको फ्री डोमेन मिल जाएगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये आपको एक अफोर्डेबल रेंज में एक बहुत अच्छी होस्टिंग मिल जाएगी, जो कि अगेन होस्टिंगर भी है ना, कोई नई बात नहीं है। मतलब इन दोनों की अगर प्राइसिंग को देखो तो बिल्कुल सेम है। थोड़ा सा अगर मैं कहूंगा ना बेटर अगर बोलूं तो होस्टिंगर है। क्यों? क्योंकि होस्टिंगर में डाउन टाइम नहीं होता है और माइलस्टोन में डाउन टाइम होता है। ठीक है, 99.95% अप टाइम के बारे में गारंटी देते हैं दोनों ही कंपनी, लेकिन होस्टिंगर 100% अप टाइम आपको मिलता है और माइलस्टोन में आपको 99.95 कहते हैं लेकिन हमेशा नहीं मिलता है ना, ये रियलिटी है, हमेशा नहीं मिलता। तो ये इंडियन कंपनी यार, देखो डाउन टाइम तो होगा। अगर मैं इस पर एड रन कर दूं, जम के एड रन कर दूं, अगर फेसबुक एड्स और गूगल एड्स पर रन करूं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा होता है कि कहीं अगर मेरे को सेल होने वाली होगी, हो सकता है वो साइट ओपन ना हो कभी कभी, तो ये सब चीजें हो सकती है। बट प्राइस रेंज के हिसाब से आप इसको भी ऑप्ट कर सकते हो, इसका भी आपको डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट है केमी क्लाउड। केमी क्लाउड तो यार देखो मैं कहूं क्या बोलूं, उसका परफेक्ट है। मतलब आपको अगर इसका प्राइस से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप खरीद लो, है ना, इसमें ज्यादा कुछ बोलना है नहीं मुझे। ठीक है, ये परफेक्ट होस्टिंग कंपनी है, पूरा क्लाउड सर्वर पे काम करता है, बिल्कुल परफेक्ट जैसा है। और अगर बात कर ले अगर इसके सर्विसेज की और कस्टमर सपोर्ट की, इसका अप टाइम की बात कर लेते हैं, हम इसके बैंडविड्थ की बात कर लेते हैं, कुछ भी कहो एकदम परफेक्ट है ना, कहीं भी आप इसमें कुछ गलती निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज है जो कि मुझे बहुत खास लगती है। अगर आप किसी भी होस्टिंग कंपनी, फॉर एग्जांपल अगर मान लो माइलस्टोन से हम कोई होस्टिंग लेते हैं 4 साल के लिए, ठीक है, अब पहला साल में आपको फ्री डोमेन मिल जाएगा, दूसरे तीसरे और चौथे साल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको जो है दूसरे साल में आपको अपना डोमेन रिन्यू करना पड़ता है, और जब आप रिन्यू करते हो उसका पैसा देना पड़ता है। केमी क्लाउड में क्या होता है कि आप अगर मान लो एनुअली लेते हो तो एनुअल लेने पर आपको फ्री डोमेन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे ट्राइनली लेते हो यानी कि 3 साल के लेते हो तो आपको तीनों साल के लिए फ्री डोमेन मिल जाएगा, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात की है केमी क्लाउड ने, जिस वजह से मुझे ये खास लगता है, क्योंकि ये किसी के पास नहीं है। ये जो चीज है ना, ये किसी ने नहीं किया। कहीं से भी आप होस्टिंग ले लो, होस्टिंगर से ले लो, A2 होस्टिंग से ले लो, वर्पेक्स से ले लो, कहीं से भी ले लो, पहले साल के लिए तो आपको सब फ्री डोमेन देंगे, लेकिन दूसरे और तीसरे साल के लिए आपको उस डोमेन को भी रिन्यू करना पड़ता है। अगर आप 3 साल के लिए होस्टिंग ले लोगे ना, तब भी आपको सिर्फ पहले साल के लिए फ्री डोमेन मिलता है बाकी होस्टिंग कंपनी में, और यहां पर 3 साल की अगर आप होस्टिंग लेते हो तो तीनों साल के लिए आपको फ्री डोमेन मिलेगा। ठीक है, और एनुअली अगर आप लेते हो मतलब 1 साल के लिए लेते हो तो बाकी सारे होस्टिंग कंपनी में आपको फ्री डोमेन मिलता है, लेकिन केमी क्लाउड में आपको 1 साल पे फ्री डोमेन नहीं मिलता है। तो ये भी एक एक ड्रॉबैक में बोलूंगा, ऑब्वियसली बात है ड्रॉबैक, लेकिन जो लोग 3 साल के लेने के रेडी है उनके लिए ये एक सही होस्टिंग है, क्योंकि तीनों साल के लिए होस्टिंग भी हो जाएगी और तीनों साल के लिए डोमेन भी हो जाएगा उसी प्राइस में। तो कहीं ना कहीं ये मुझे काफी सही लगता है और मेरे हिसाब से यार सही चीज है ना, काफी ज्यादा परफेक्ट चीज लगती है मुझे ये। तो हाँ, अगर केमी क्लाउड से अगर होस्टिंग लो तो 3 साल के लिए ही लो, ये बेस्ट है। ठीक है, तो गाइज केमी क्लाउड का भी डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाके उसे बाय कर सकते हो। ओके, और जिनका मेरे पास कूपन कोड होगा वो कूपन कोड में दे दूंगा, और जिनका कूपन कोड नहीं है उसको लिंक में ही आपका सारा डिस्काउंट जो है अप्लाई हो चुका है। आप जैसे कार्ट में जाओगे आपका सारा डिस्काउंट होकर जो फाइनल प्राइस है आपके सामने शो हो जाएगा। ठीक है, और मैंने वर्पेक्स से होस्टिंग कैसे लेते हैं उस पर वीडियो बनाया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और एक इसके अलावा होस्टिंगर से होस्टिंग कैसे लेते हैं उसका मैंने वीडियो बनाया, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और आपको कौन कौन से फ्री थीम्स और प्लगइन्स मिलेंगे उसकी पूरी लिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो और उसके बाद आपको जो भी होस्टिंग लेना हो, कोई प्लान लेना हो, वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो अब जल्दी से बात कर लेते हैं कि अगर आप इनमें से एक होस्टिंग में जल्दी से बात कर लेते हैं कौन सा प्लान लेना चाहिए। देखो गाइस, यहाँ पर A2 होस्टिंग में अगर आप आते हो ना तो प्राइसिंग को तो भूल जाओ, ठीक है, सस्ता तो आप भूल जाओ। अगर भूल जाते हो तो मैं कहूंगा कि आपको यहाँ पर मैनेज होस्टिंग को वर्डप्रेस में आने के बाद यहाँ पर आपको लेना चाहिए जो हमारा मोस्ट पॉपुलर प्लान है, प्रो प्लान आपको लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मुझे ये प्लान बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं आपको ये रेकमेंड कर रहा हूँ। ओके, और 3 साल के ले लो। होस्टिंगर की बात कर लें तो सर्विसेज में आ जाओ और मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग में आ जाओ और बिजनेस प्लान ले लो 4 साल के लिए। ठीक है, वो बहुत ज्यादा सस्ता पड़ेगा आपको, और कूपन कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो कूपन कोड आप एंटर कर सकते हो। तीसरा है वर्पेक्स में मैं बोलूंगा अगेन आपको यहां पर आना है और आपको होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस में चले जाना है, और यहां पे आके आपको प्लस वाला प्लान ले लेना है, क्योंकि क्या है ना, जो सबसे सस्ता वाला प्लान है उससे आप एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, और कभी भी सिंगल वेबसाइट होस्टिंग वाला प्लान नहीं लेना है आपको, क्योंकि बाद में आपको जब दूसरा वेबसाइट होस्ट करना होगा तो आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, आपको फिर से होस्टिंग बाय करना पड़ेगा, तो वो नहीं होना चाहिए कभी भी, इसलिए प्लस वाला प्लान ले सकते हो। माइलस्टोन की बात कर ले अगेन, क्योंकि
प्लान्स तो एग्जैक्टली होस्टिंगर की कॉपी है यहाँ पर, ठीक है। प्राइसिंग भी आप देख सकते हो, प्लान सारे होस्टिंगर की कॉपी है। तो हाँ, अगर होस्टिंगर में बिजनेस प्लान ले रहे हो तो इसमें बिजनेस प्लान लेना है, और अगर बिजनेस प्लान और उसकी प्राइसिंग सेम है तो मेरे हिसाब से होस्टिंगर एक बेटर ऑप्शन है, ठीक है। फिर भी अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के साथ जाना चाहते हो तो जा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ठीक ठाक होस्टिंग है ये भी। केमी क्लाउड है, कोई प्लान ले लो यार, सब परफेक्ट है, ठीक है। केमी क्लाउड में तो आप भले ही वर्डप्रेस स्टार्टर ले लो, प्रो ले लो, वर्डप्रेस टर्बो ले लो, सब ले लो आप। हाँ, बस एक चीज बोलूंगा, टाइनिल ले लेना, ताकि फ्री डोमेन, यार देखो फ्री डोमेन के बिना तो यार होस्टिंग लेने का मुझे खुद को मजा नहीं आता है ना। तो मैं एक साल के लिए तो नहीं लूंगा, अगर मैं एक साल के लिए होस्टिंग लेने वाला हूँ ना, तो मैं केमी क्लाउड से तो नहीं लूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं क्लियरली बोल रहा हूं ये बात। अगर एक साल के लिए लूंगा तो केमी क्लाउड से तो नहीं लूंगा, क्योंकि ये फ्री डोमेन नहीं देते और ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। लेकिन 3 साल के लिए लूंगा ना तो मैं केमी क्लाउड से ही लूंगा, क्यों? क्योंकि तीनों साल के लिए मुझे फ्री डोमेन मिल जाएंगे। तो ये एक पॉजिटिव चीज भी मुझे यहाँ पर लगती है। तो इसलिए हाँ, अगर 3 साल के लेने वाले हो तो आप ये भी ले सकते हो। ओके, तो मुझे अब उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि कौन सा प्लान और कितने टाइम के लिए। ओके, सो गाइज, अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें, और अगर आपके कुछ भी डाउट रह गए हो तो कमेंट करके पूछ लेना। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको इन दोनों वीडियोस को भी एक बार जरूर देखना चाहिए। और गाइज, अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहेगी। दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।